नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। बैठक में मुख्य रूप से जीएसटी प्रणाली से राज्य के संसाधनों पर हुए असर, नक्सल समस्या से जुड़े नीतिगत विषयों, नक्सल प्रभावित जिलों के विकास से जुड़े मुद्दों एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से समन्वय संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बैठक में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। इस मुलाकात पर हमारे संवाददाता अविनाश दुबे सीधे जुड़ चुके हैं। अविनाश, किन प्रमुख विषयों को लेकर मुलाकात हुई है? देखिए, जिस प्रकार से प्रगति पहले तो आनंद फानंद में बैठक बुलाई गई है, तो उससे एक चीज तो साफ हो रहा है कि जो बढ़ता नक्सल प्रभाव है उसको लेकर के जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम आला कमान जो है प्रदेश की वहां पर मौजूद है। और जो है 11:30 बजे यहाँ से जाने के बाद लगभग 3 बजे के आसपास जो है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है और अभी भी बैठक जारी है। तो पूरी नजर जो है ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं उसको लेकर बातचीत की जा रही है। आने वाले समय में दोनों केंद्र समूह और राज्य जो है दोनों आपस में मिलकर जो है इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। जी अविनाश, मैं आगे ये जानना चाहूंगी, राजनीतिक पंडित इस मुलाकात को किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, अगर राजनीतिक पंडितों के नजर से जाएंगे और या फिर यूं कहें कि खुद सुशील जो कांग्रेस की तरफ से उन्होंने खुद ये बयान जारी किया है कि सिर्फ जो है नक्सल पर बातचीत नहीं हो रही है। एक इसका प्रमुख कारण मुलाकात का ये भी है कि जब कोरोना काल आया तो जीएसटी वाला जो मामला आया तो उसमें जो है केंद्र सरकार जो ये कहा था कि जिस प्रकार से जो घाटा होगा उसका पूर्ति की जाएगी, लेकिन अब तक उसकी पूर्ति नहीं हो पाई है। तो मुलाकात का जो दूसरा पहलू देखा जा रहा है वो ये है कि जो जितनी भी क्षतिपूर्ति हुई है उसको कब केंद्र सरकार आखिरकार भरेगी, ये गड्ढा कब पटेगा कि जो स्टेट जो गवर्नमेंट है उसको फिर जो है मुख्य पहल पर आने का प्रयास किया जा सकेगा। तो ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र के साथ साथ राजनीतिक पंडित ये मायने निकाल रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है कुछ क्रियाएं ऐसी हो जाए कि जो है प्रदेश सरकार को एक मजबूती मिल सके। तो जीएसटी को लेकर भी बातचीत की जा रही है। जी अविनाश, आप बार बार नक्सल प्रभावित शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें जानना चाहूंगी इस मुलाकात के बाद क्या नक्सल प्रभावित इलाकों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, राज्य सरकार के पास तो सुविधाएं हैं, लेकिन अगर केंद्र सरकार का हाथ मिल जाए तो जो जिस प्रकार से जो पुलिस विभाग है, जो एयरफोर्स की टीमें हैं और जितने भी आर्मी विभाग की टीमें जितने जो केंद्र सरकार से सीधा हैंडल होती हैं, तो एक कहीं ना कहीं मजबूती तो जरूर मिलेगा। लेकिन दोनों का गठबंधन होना और केंद्र और राज्य सरकार कांग्रेस और बीजेपी का आपस में गठबंधन है, चुनौती तो है, लेकिन क्योंकि जो है सैन्य का मामला है तो ऐसे में मुलाकात हुई है और हो सकता है कि इस पर गठबंधन में जो है विचार विमर्श किया जाए और सकारात्मक तरीके से दोनों लोग सामने आए और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र चाहे वो कोरिया, बस्तर, कांकेर हो, इन इलाकों में जो आने वाले समय में जो सुचारू तरीके से काम किया जा सके और सामान्य नागरिक जो है अपना जीविकोपार्जन सामान्य तरीके से कर सके। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो है दोनों के आपस में गठबंधन हो और तमाम जो है सकारात्मक फैसले आ सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।